अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौरिया स्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, मैं डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से आपको आप एक नई आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ कुछ चीज़ों का। तो ये सब एक नया टॉपिक है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आज मैं आपको एक डीएचए फेज 9 में मैंने लास्ट ईयर हमसे आपको बताया था कि डीएचए फेज 9 में हाई टेंशन वायर के पोल्स लग रहे हैं। तो अब उसको कहाँ कहाँ लग रहे हैं, उसमें कौन से प्लॉट ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, कौन से कम हो रहे हैं, कौन एरिया से इफेक्ट नहीं हो रहे, इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। प्लस आज आपसे मैं आपको कोशिश करूंगा आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपको डिस्क्लोज करें सेक्टर ए में जो कमर्शियल सेक्टर ए और सी में नई कटिंग जो आ गई है वहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, और इसका जो नया मैप है वो भी इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्क्लोज करेंगे। मेरे पास इंशाल्लाह वो आ गया हुआ है। तो उसमें प्राइसेस के हवाले से अभी इतनी अपडेट नहीं है, तो सेलिंग के लिए भी आई है। और कम टू द पॉइंट, जो हम जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाई टेंशन वायर के लिए है। तो फिर इसमें डीएचए ने जैसे लास्ट ईयर इसको स्टार्ट किया था, एक अभी फिलहाल जो मुझे कॉल्स के लिए जो आ रही है, एक रजिस्ट्रेशन डीएचए ये इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसमें इधर से डीएचए टाउन से ही मेन बुलेवार्ड से प्रिज्म की तरफ हाई टेंशन पोल जा रहे हैं। वो इसका पोर्शन एक उन्होंने इसको ए एंड क्यू को टारगेट किया है और ए एंड बी वाले एरिया को टारगेट किया है। फिर ये पी से ऑनवर्ड, पी एंड डी से नीचे होते हुए सेक्टर एन में से सेक्टर एन और डी की तरफ जा रहे हैं। फिर ओवर से होते हुए ये सेक्टर एम और ई की तरफ जोन 2 तक जा रहे हैं। और भी इस यहाँ से ही ये जो सेक्टर हाई टेंशन बॉर्डर सेक्टर सी एंड डी से जोन 3 से होते हुए सेक्टर ई एंड एफ से जोन 2 तक जा रहे हैं। उसके बाद ये सेक्टर जी एंड एल ब्लॉक से होते हुए सेक्टर एल और के ये जो डिवाइडेड है इस रोड तक डीएचए ने यहाँ पर पोल्स की बेसिस बनाई है, जो हाई टेंशन पोल्स होंगे जो जिससे डीएचए को बिजली देगा उसमें। तो ये वाले एरियाज को डीएचए ने टारगेट किया है। उसके अलावा जो बाकी बच गई रोड्स हैं, जैसे ये सेक्टर एफ और एच की जो मेन बुलेवार्ड है, एफ और जी का मेन बुलेवार्ड है, एच और जी का बुलेवार्ड है, के और एच का बुलेवार्ड है, उसके अलावा सी एंड ए का बुलेवार्ड है, प्लस सेक्टर एन और एम का बुलेवार्ड है। तो यहाँ पर हाई टेंशन पोल्स नहीं है अभी आज की डेट तक, तो यहाँ पर नहीं है। फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर एक थोड़े से कंसर्निंग क्वेश्चन ये है कि किस एरिया को ज्यादा डिफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ एरिया में जहां पर वो काम कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर डी और सी के जो डिवाइडेड के मेन बुलेवार्ड के दरमियान जो पोल्स हैं, तो डिवाइडेड है उसके ऊपर इन्होंने ये हाई टेंशन वायर्स के पोल्स की बेसिस बनाई है। तो इनको इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन टू सम एक्सटेंड कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा। उसमें वो सेक्टर डी एंड ई से होते हुए सेक्टर एफ जोन 2 तक है। सिमिलरली सेक्टर डी एंड सेक्टर डी से एन की तरफ जाते हुए ओवल कॉम्प्लेक्स से इस एरिया को एल ब्लॉक तक और जोन 2 तक इस एरिया को भी बहुत कम वो कर रहा है, दरमियान में से ही वो गुजरे हैं। लेकिन जैसे ही ये सेक्टर जी और एल के दरमियान में से जाएंगे तो यहाँ पर कंसर्निंग ये है कि इन्होंने ये जो हाई टेंशन पोल के हैं दोनों साइड पर लगाए हैं। इस साइड पर भी लगे हैं, इस साइड पर भी लगा हुआ है। अभी सिर्फ बेसिस बनी है आज तक की जो है उसमें। और ये जो बुलेवार्ड में प्लॉट का जो आपकी रोड के अलावा जो फुटपाथ है उसके ऊपर लगाए हैं। कहने का मकसद है ये इसमें पोल्स और आपके प्लॉट और पोल में सिर्फ 20-30 फुट की रोड का ही फासला है दरमियान में, वो जो काफी इम्पैक्ट डालेगा प्राइसेस में, क्योंकि लोग नहीं लाइक करेंगे। सेक्टर एल के ये वाले प्राइसेस प्लॉट, सेक्टर जी के ये प्लॉट्स ऑनवर्ड या नीचे तक आ रहे हैं इस टाइम। जो सेक्टर जी के राउंड बोर्ड और एल के राउंड बोर्ड तक ये सारे प्लॉट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। और इसके अलावा ये सेक्टर के और सेक्टर एल का जो डिवाइडेड रोड है इसमें भी दोनों साइडों पे इन्होंने इनको लगाया है, जो दोनों साइड इससे इम्पैक्ट हो रही हैं, जो कंसर्निंग है। उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम वाला एरिया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सेक्टर इसमें है कि जो आपका ये वाला एरिया है सेक्टर ए जोन 1 से सेक्टर बी सेक्टर क्यू, ये वाले प्लॉट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इवन ये जो सेक्टर ए के इस पोर्शन में भी इन्होंने जो प्लॉट्स वाली साइड के जो फुटपाथ है उसके ऊपर ही जो है उसके ऊपर इन्होंने पोल्स लगाए हैं। उसके अलावा सेक्टर क्यू के दोनों साइड पर लगाए हैं। सेक्टर क्यू के इस पोर्शन में ये थीम पार्क के इस पोर्शन तक इन्होंने लगाए हैं, ये सेक्टर 397 से 422 तक, और ये 201 से लेकर 245 तक के दोनों साइडों पर इन्होंने डिवाइडेड प्लॉट्स के ऊपर वाली जो अंडर पासिस है, सॉरी फुटपाथ है, उसके ऊपर इन्होंने इनको इरेक्ट किए हैं। बाकी उसके अलावा इन्होंने डीएचए में कहीं पर आज तक नहीं लगाए। तो आपको ये अब बड़े ध्यान से यहाँ पर अगर आपका प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं सेक्टर के मेन बुलेवार्ड के ऊपर दोनों साइडों पे, इस पोर्शन में तो आप कर सकते हैं चीजों का, लेकिन इस पोर्शन में सेक्टर ए जो मेन वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक है, सेक्टर क्यू के प्लॉट बेहतर है। तो अब थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी चीजों का बाइंग करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये आप बाई कर रहे हैं तो आपको ये
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे आपके प्लॉट के ऊपर से हाई टेंशन वायर बिल्कुल आपके 20 फुट या 30 फुट के फासले पर आपके हाई टेंशन वायर के पोल्स हैं, जब ये लगेंगे तो विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जो बाइंग कर रहे हैं उनके लिए ये जरा क्वेश्चन है कि आप कॉशियसली होकर देख लें। आप डी ई एफ जी सी डी के और एन पी के डी की ना आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन इस पोर्शन में आपको बड़े कॉशियसली होके करनी पड़ेगी। तो ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेक्टर ए में ये उसकी ऑन ग्राउंड जो रोड्स बन गई हैं वो भी बताएंगे। कुछ नई कटिंग आई है कमर्शियल की इस पोर्शन में, सेक्टर सी में भी चीज़ों का वो सारा आपको इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। हमसे राब्ते में रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप तक कर सकते हैं, +923224000967 मेरा मोबाइल नंबर है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।